दोस्तों, वैष्णो देवी की चढ़ाई करते ही आपको एक खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलेंगे। अमरनाथ यात्रा कर हम जम्मू पहुँचे और जम्मू से अब जा रहे हैं कटरा की ओर माँ वैष्णो देवी के दर्शन कर। हम कटरा बस स्टेशन पर पहुँचे और वहाँ से हम गए होटल पर और आज रात्रि विश्राम करके हम सुबह यात्रा प्रारंभ करेंगे। सुबह जल्दी उठकर हम पहुँचे इस काउंटर पर। यहाँ पर सबको कार्ड बना कर के दिया जाता है और यहाँ से 3 किलोमीटर पर ये गेट है। यहाँ से यात्रा की एंट्री होती है, तो हम इस गेट के अंदर प्रवेश करते हैं और यहाँ पर पूरी जांच करवा करके हम आगे की यात्रा शुरू करते हैं। और देखिए, अंदर जाते ही कितने सुंदर नज़ारे देखने को मिलते हैं और भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिलती है और जगह जगह सुंदर सुंदर प्रतिमाओं के दर्शन होते हैं और यहाँ के भव्य बाजार भी देखने जैसे हैं। तो हम जैसे जैसे चढ़ते जा रहे थे वैसे वैसे नज़ारे आगे और भी खूबसूरत बनते जा रहे थे। तो देखिए, ये यात्रा धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रही थी। जगह जगह हमारा स्वागत किया जा रहा था और बहुत ही सुंदर और अच्छा मौसम था। मौसम बहुत ही ठंडा हो रखा था। माहौल में इतना ऊर्जा देखने को मिली हमें। आप देख सकते हैं, यहाँ पर लोग पैदल जा रहे हैं। इधर पैदल जाने वालों के लिए रास्ता है, इधर से घोड़ों को जाने के लिए रास्ता बनाया गया है और ऊपर पूरी सुरक्षा की गई है ताकि बरसात आने पर भी कोई दिक्कत ना आए। और आप देख सकते हैं कितने बादल यहाँ हो रहे हैं। ये जो आपको वाइट कलर का धुआं सा दिख रहा है, ये सारे बादल हैं। हम बादलों के बीच में माँ वैष्णो देवी की दर्शन यात्रा कर रहे थे। यहाँ पर चलने के लिए ये सड़कें भी हैं और जो भक्त लोग कम समय में ज़्यादा दूरी तय करना चाहते हैं उनके लिए यहाँ पर जगह जगह पर सीढ़ियाँ भी बनाई हुई हैं, तो वे सीढ़ियाँ चढ़ कर के भी आराम से जा सकते हैं। आपको रास्ते में जगह जगह इतने सुंदर और खूबसूरत नज़ारे भी देखने को मिलेंगे जिससे आपकी यात्रा का आनंद और भी बेहतरीन बन जाएगा। तो हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे और आप देख सकते हैं यहाँ पर जगह जगह पानी की व्यवस्था है और आप लोगों को या तो पैदल या घोड़ों से जाना पड़ेगा। तो ये बीच में सेंटर है जो हम जाते हैं वैष्णो देवी। तो यहाँ पर 2 रास्ते हैं। एक रास्ता तो ये है जो ऊपर की ओर जा रहा है, ये थोड़ा मुश्किल और कठिन है, और दूसरा रास्ता यहीं पर है, भवन का रास्ता, जिसके आगे गुफा सी बनी हुई है। तो ये रास्ता है, ये आसान रास्ता है और आराम से आप सुखपूर्वक वहाँ पे पहुँच सकते हो। इसमें चढ़ाई कम है। तो आप देखिए ये कितना सुंदर और खूबसूरत सा रास्ता यहाँ पर बनाया हुआ है और भक्त लोग इसी रास्ते से माँ वैष्णो देवी के दर्शन के लिए आगे बढ़ रहे थे। कई लोगों के ऐसे भी संकल्प होते हैं, उनको भी हमने देखा। वे बड़ी भक्ति भाव से लेट करके प्रणाम करते हुए वो वैष्णो देवी के हर कदम को पार कर रहे थे। तो इस तरह के भी भक्त लोग हमको वहाँ पर देखने को मिले। हाँ, ये ज़रूर कह सकता हूँ कि जितना अच्छा व्यवस्था हमने श्री अमरनाथ में देखा था, वैष्णो देवी में हमें कुछ बातों को लेकर के कमी देखने को मिली। यहाँ पर जगह जगह साइन बोर्ड भी लगाने चाहिए कि दर्शन करने का रास्ता कहाँ है, किस तरह से, ताकि आने वाले भक्त को आसानी से समझ पड़ जाए। हालांकि बहुत अच्छी व्यवस्था थी। तो हम पहुँच चुके थे माँ वैष्णो देवी के मंदिर के एकदम सन्निकट। और आप देखिए यहाँ पर बहुत सारी व्यवस्था की गई है। भवन भी है, होटल भी बने हुए हैं, जगह जगह खाने पीने की व्यवस्था है और यहाँ पर रोपवे भी चलता है जो ऊपर मंदिर है वहाँ तक जाता है। तो सारी व्यवस्था यहाँ पर सुचारू रूप से की गई है। ये रोपवे है, आप देख सकते हैं, जो भक्त लोग ऊपर जाते हैं दर्शन करने के लिए,
उनके लिए स्पेशल ये व्यवस्था है। और यहाँ पर मंदिर के करीब हर तरह से आपको व्यवस्था देखने को मिल जाएगी। तो हमने पता किया कि किधर दर्शन करने का है, क्योंकि हम पहले बहुत आगे चले गए थे, फिर पता चला भाई पीछे से रास्ता है, वहाँ से जाना पड़ेगा। और कहीं पर भी बोर्ड नहीं लगा हुआ था कि दर्शन करने के लिए यहाँ से आपको जाना है। तो हमें काफ़ी दिक्कत हुई। और जूते चप्पल जमा करने के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं है, बस यहाँ पर वो जाली है सामने, वहाँ पे आप रख दीजिए और बस भगवान भरोसे है। तो कोई नहीं, हमने वहाँ पर जूते रख दिए और फिर हम इसी तरह लाइन में लग कर के दर्शन के लिए गए। और दर्शन से पहले आपको मोबाइल, कैमरा वगैरह सब कुछ जमा कराने पड़ते हैं। हालांकि हमने ऐसा नहीं किया, हमारे एक साथी वहीं पर थे, क्योंकि कुछ लोग और भी आने वाले थे तो उनके इंतज़ार में थे, तो हमने उनको मोबाइल दे करके और हम दर्शन करने के लिए इस लाइन में खड़े हो गए। और हमने बहुत अच्छे से जा कर के दर्शन किए, मंदिर के भी दर्शन किए और गुफा में जाकर के भी दर्शन किए और वहाँ पर प्रसाद भी ग्रहण किया। और बहुत ही अच्छी अनुभूति हुई। और जो एक मन में एक संकल्प था कि नहीं, हमें ये यात्रा पूर्ण करनी है, तो हमने बहुत अच्छे ढंग से इस यात्रा को पूरा किया और वापस हम लौट पड़े नीचे की ओर। और देख सकते हैं कितने सुंदर नज़ारे हमको यहाँ से दिख रहे थे। तो हमने नीचे उतरते समय दो रास्ते हैं, एक तो वही रास्ता जिससे हम चढ़ कर के ऊपर आए थे, और एक दूसरा रास्ता और है जिससे हम नीचे उतर रहे थे। और देखिए इनकी भक्तों की भक्ति को, कितनी भावना से ये जा रहे हैं दर्शन के लिए। तो हम वापस नीचे की ओर उतर रहे हैं और ये दूसरे रास्ते से उतर रहे हैं। तो यहाँ से हम नीचे जा रहे हैं। इस रास्ते पे एकदम खाली है, कोई बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी, मतलब बहुत कम लोग चल रहे थे इस रास्ते पे। और फिर बीच में आता है लंगर भोजनालय। वैसे बनाया तो इसको बहुत खूबसूरत है, बाहर से भी इतना सुंदर दिख रहा है, बनाया भी इसको बहुत अच्छा है, मतलब दिखने में और व्यवस्था में, खूबसूरती में कोई कमी नहीं है। लेकिन जब हम अंदर गए तो यहाँ के स्टाफ का जो व्यवहार था वो हमें बिल्कुल रुक्ष लगा। ऐसा लगा कि शायद काम काज से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रखे हों, तो शायद ऐसा व्यवहार उनका हो गया हो, या और भी कुछ कारण होगा, लेकिन हमें कुछ अच्छा नहीं लगा। तो हमने ये बात बताई। बाकी जो व्यवस्था थी उसकी हमने आपके सामने बहुत अच्छी प्रशंसा की है। तो हमने यहाँ पर खाना खाया और खाने में सिर्फ आपको दो चीज़ें मिलती हैं, चावल और दाल। तो हम खाना खा कर के यहीं बाहर गार्डन में थोड़ी देर बैठे, यहाँ के व्यू का और एनर्जी का आनंद लिया। और उसके बाद में हम फिर आगे निकले तो यहाँ पर एक नवग्रह वाटिका भी आई, उसको भी हमने बाहर से देखा, अंदर नहीं गए क्योंकि हमको आगे फिर पहुँचना था। और जगह जगह इस प्रकार से पानी की व्यवस्था की गई है, सादा पानी भी है, आरओ वाला भी पानी है, डस्टबिन भी है, मतलब सब व्यवस्था यहाँ पर सुचारू रूप से की गई है। यहाँ पे जगह जगह बगीचे लगा रखे हैं, बहुत सुंदरता से मेंटेन कर रखा है। और ये हमने यहाँ पर यात्रा पूरी कर ली है। यहाँ पर आने के बाद आपका जो कार्ड होता है, जो आपको शुरुआत में देते हैं, वो कार्ड आपको यहाँ पर जमा कराना होता है। तो हमने अपना कार्ड यहाँ पर जमा करा दिया और हम फिर आगे के लिए निकल पड़े। तो हमारी माँ वैष्णो देवी की जो यात्रा है वो बहुत ही अच्छी रही। और जो आप ऊपर जय माता दी वाली जो पट्टी बांधते हैं, तो लोग यहाँ पर पेड़ पर इसको बांध के जाते हैं ताकि उनकी मन्नतें, अरदास जो लगाई है वो यथाशीघ्र पूरी हो। तो हम एक दिन और कटरा में वापस रात को रुके और अगले दिन हम पहुँचे कटरा के रेलवे स्टेशन पर, क्योंकि आज हमारी यहाँ से जम्मू से जयपुर के लिए फिर से ट्रेन थी। तो हम कटरा स्टेशन पे पहुँच गए। बहुत ही भव्य स्टेशन बना हुआ है और यहाँ का जो माहौल है, क्योंकि कश्मीर एकदम पास में है, तो यहाँ का जो माहौल है और यहाँ की हवा है इतनी अच्छी लग रही थी और मन में एक सुकून भी महसूस हो रहा था।
कि वाह। तो ये हमारी यात्रा बहुत ही मंगलमयी रही। श्री अमरनाथ और वैष्णो देवी की बहुत सुंदर और अच्छी यात्रा सानंद संपन्न हुई और यहाँ की जो व्यवस्था है वो बहुत अच्छी थी। आर्मी वालों ने हम लोगों का बहुत अच्छे से ध्यान रखा। धन्यवाद।